हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट सेकंड ऑनर्स में पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत चैप्टर रेशियो एनालिसिस में हम आगे का अध्ययन हम करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने रेशियो एनालिसिस का अर्थ और उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ा था। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो अनुपातों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की अपनी एक अलग समस्या होती है। इन समस्याओं के विश्लेषण के लिए अनेक अनुपात निकाले जा सकते हैं। अलग अलग संस्था की अलग अलग समस्या होती है और उन समस्याओं का विश्लेषण कर अनेक अनुपातों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन सभी अनुपातों का वर्णन ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। इसलिए महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात जिनका आधार चिट्ठा और लावानी खाता होता है, उन्हें हम कुछ आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। मोटे तौर पर अनुपातों का जो वर्गीकरण हम करते हैं वो दो प्रकार से होता है, एक संरचनात्मक वर्गीकरण और दूसरा कार्यात्मक वर्गीकरण। अब हम संरचनात्मक वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो संरचनात्मक वर्गीकरण में 3 इसमें अनुपात आते हैं: चिट्ठा अनुपात, लावानी खाता अनुपात और अंतः विवरण अनुपात। चिट्ठा अनुपात चिट्ठे में दी गई दो मदों अथवा दो मदों के समूह के अनुपात को चिट्ठा अनुपात कहते हैं। इसे वित्तीय अनुपात भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से जो अनुपात आते हैं वो आता है तरलता अनुपात, चालू अनुपात, स्वामित्व अनुपात, ऋण समता अनुपात, पूंजी दंतीकरण अनुपात, स्थायी संपत्ति अनुपात। लावानी खाता जो अनुपात होता है वो लावानी खातों की मदों से संबंधित होते हैं, यानी कि लावानी खाते की दो मदों अथवा दो मदों के समूह के अनुपात को लावानी खाता अनुपात कहते हैं। इन्हें आय विवरण अनुपात या परिचालन अनुपात यानी कि इनकम स्टेटमेंट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात, व्यय अनुपात, स्कंद आवर्त अनुपात आदि आते हैं। थर्ड जो अनुपात है इस संरचनात्मक वर्गीकरण में, अंतः विवरण अनुपात। ऐसा अनुपात जिसकी एक मद चिट्ठे से और दूसरी मद लावानी खाते से ली गई हो, अंतः विवरण अनुपात कहलाते हैं। अर्थात यानी कि दोनों ही इसमें चिट्ठा और लावानी खाता दोनों की मदें इसमें शामिल होती हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय, स्वामित्व कोषों पर प्रत्यय, कुल विनियोगों पर प्रत्यय, देनदार आवर्त अनुपात, लेनदार आवर्त अनुपात और स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात आदि इस अंतः विवरण अनुपात में आते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्गीकरण है वो है कार्यात्मक वर्गीकरण। कार्यात्मक वर्गीकरण में इस प्रकार का जो वर्गीकरण है आजकल अधिक अच्छा और उपयुक्त समझा जाता है। इसमें अनुपातों का वर्गीकरण वित्तीय विवरणों में रुचि रखने वाले विभिन्न पक्षकारों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जैसे लेनदार या व्यापारिक बैंकों का फर्म की तरलता में, ऋणपत्रधारियों का दीर्घकालीन शोधन क्षमता में और अंशधारियों का फर्म की लाभप्रदता में होता है। तो तीनों अलग अलग कैटेगरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके अलग अलग हित होते हैं। लेनदार और व्यापारिक बैंकों का फर्म की तरलता में हित होता है, ऋणपत्रधारियों का दीर्घकालीन शोधन क्षमता में होता है और अंशधारियों का फर्म की लाभदायकता या लाभप्रदता में हित होता है।
इन विभिन्न हितों के अनुसार इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के जो अनुपात हम निकालते हैं वो हैं तरलता अनुपात, क्रियाशीलता या संपत्ति प्रबंध अनुपात, लाभदायकता अनुपात, पूंजी संरचना या उत्तोलक अनुपात, बाजार जांच अनुपात। अब हम सबसे पहले तरलता अनुपात को लेते हैं। तरलता अनुपात संस्था की चालू संपत्ति दायित्वों को अल्पकालीन संसाधनों से चुकाने की क्षमता का माप कहते हैं। ऐसे अनुपातों की सहायता से संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता पर प्रकाश डाला जाता है। इस प्रकार के अनुपातों में चालू अनुपात, तरलता या त्वरित अनुपात और पूर्ण तरलता अनुपात, जिसे इंग्लिश में करंट रेशियो, तरलता या त्वरित अनुपात अर्थात लिक्विड और क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो आते हैं। सेकंड इसमें आता है क्रियाशीलता या संपत्ति प्रबंध अनुपात। पूंजी या संपत्तियों के उपयोग की प्रभावशीलता का माप करने के लिए ज्ञात किए गए अनुपात क्रियाशीलता या आवर्त या संपत्ति प्रबंध अनुपात कहते हैं। इस प्रकार के अनुपातों में निम्न अनुपात सम्मिलित करते हैं: स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये सारे के सारे क्रियाशीलता या संपत्ति प्रबंध अनुपात कहलाते हैं। थर्ड इसमें आता है लाभदायकता अनुपात। ये अनुपात संस्था की लाभदायकता का माप करते हैं। लाभदायकता अनुपात लाभ कमाने की योग्यता का माप है, जिसे बिक्री या विनियोग के संबंध में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है पूंजी संरचना या उत्तोलक अनुपात। इन्हें दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं। इस प्रकार के अनुपात स्वामियों एवं ऋणदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए कोषों की स्थिति स्पष्ट करते हैं और इसके अंतर्गत ये अनुपात आते हैं: डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, फिक्स असेट्स टू नेट वर्थ रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज और कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो और प्रीफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। ये सब पूंजी संरचना या उत्तोलक अनुपात में आते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बाजार जांच अनुपात। यह अनुपात अंशधारी के कंपनी में भावी विनियोगों के विश्लेषण में सहायक होते हैं। इन अनुपातों की सहायता से अंशधारी अपने विनियोगों के भावी बाजार मूल्य का पता लगाने में सफल होते हैं। इस प्रकार के अनुपातों में बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड रेशियो और डिविडेंड पेमेंट रेशियो, ये सारे के सारे अनुपात बाजार जांच अनुपात, जो कि अंशधारी के संबंध में उनके विश्लेषण में सहायक होते हैं, वो बाजार जांच अनुपात में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल आगे से इस वीडियो के बारे में आगे के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।